इशरत की गलतफहमी ये है कि इनको लगता है कि हर वो चीज़, मतलब अगर कोई चीज़ है, अगर कोई चीज़ है जैसे कार, मोबाइल, फैन, ईटीसी, सिर्फ वो ही पोजीशन होता है। ये ऐसा इशरत का सोचना है। अब बता दूं कि ये जानकारी जो है वो अधूरी है। यह है सर थोड़ा जूम कीजिए, छोटा दिख रहा है। उम्र 40 से पार तो नहीं आपकी कहीं? नहीं सर, 27। 27 में ये हाल है? अभी और कोई जूम नो नहीं सर, सर। ठीक दिख रहा है सर, ठीक दिख रहा है। नहीं सर, बताइए। नहीं सर, बड़ा भैया। हाँ, ठीक कितना है सर, ओके। चलेगा? देखिए, तो ये अधूरी जानकारी है। अब पूरी जानकारी क्या होती है देखिए। पोजीशन, पोजीशन के अंदर आता है सारे फिजिकल आइटम्स। पोजीशन के अंदर आता है वो आइटम्स जिन्हें हम टच नहीं कर सकते हैं, जैसे बहादुरी। टच कर सकते बहादुरी को? फीलिंग ईमानदारी। सर, फीलिंग। इशरत, बहादुरी को टच कर लोगी? अच्छा। ईमानदारी को टच कर लोगी? अच्छा। प्यार को टच कर लोगी? नफरत? अच्छा। नहीं ना, ईटीसी। तो ये भी आता है। उसके बाद आता है, इसको बहुत गौर से सुनिएगा, बीमारियों के नाम। बीमारियों के नाम। अब बीमारियों के नाम में फीवर, ये बीमारी का नाम है। किसी को बुखार है, बुखार एक नाम है। हेडेक एक नाम है। किसी को टीबी हो जाए, ये एक नाम है। किसी को कैंसर हो जाए, ये एक नाम है। किसी को कोल्ड हो जाए, ये सब उसके नाम लिए गए हैं कि कोल्ड है उसको। किसी को पेन हो जाए, दर्द हो जाए, ये नाम है कि भाई दर्द है उसको। इट इज, ये हो गया। किसी की कोई मीटिंग है, किसी का कोई अपॉइंटमेंट है। अरे मेरी तो आज मीटिंग है यार, मेरी तो आज डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है यार, ये चीज है। किसी का कोई भी ओकेजन है, पीटीसी कर देता हूँ, तो इसमें भी पोजीशन यूज होता है। पोजीशन यूज होता है रिलेशन के अंदर। जैसे आपका कोई बेटा है, आपकी कोई बेटी है, आपका कोई फ्रेंड है, ये भी पोजीशन होता है। कोई बॉडी के पार्ट्स हैं, जैसे आंखें हैं, नोज है, ईयर्स हैं, किडनी, ईटीसी, ये भी पोजीशन। तो अगर मैं यहाँ पर सेंटेंस बोलता हूँ, और इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक भाई साहब ने कहा कि भाई बीमार, ये जो बीमार होता है ना, बीमार, इसको रट लीजिए, यह पोजीशन नहीं होता है, यह स्टेट ऑफ बीइंग होता है। तो अगर मैं कहता हूं कि सोनू 5 दिनों से बीमार है, बोलूंगा सोनू हैज बीन इल
या बीमार को सिक कहते हैं। ये दो शब्द याद रखिएगा, ये बीमारी के नाम नहीं है, इसका मतलब बीमार है। किसी को कहते हैं कि अरे उसको 102 डिग्री सिक हो गया है, ऐसा बोलते हैं? बंदे को बुखार हो, सर्दी हो, खांसी हो, कुछ भी बीमारी का नाम हो, वो बंदा खुद क्या होता है? बीमार होता है। तो बीमार आपका स्टेट है, आप बीमार होते हैं। इंसान बीमार होता है कि इंसान के पास बीमार होता है? इंसान के पास बीमारी होता है, लेकिन इंसान खुद क्या होता है? बीमार होता है। इतना डिफरेंस तो समझ आ रहा होगा ना सबको? यस सर। यस सर, यस सर, ये कंडीशन अवस्था है। ये अवस्था है। आप ये कह सकते हो कि मैं बीमार हूं, लेकिन आप ये थोड़ी कह सकते हो कि भाई सुन ना, मेरे पास ना बीमार है भाई। मेरे पास बीमार कैसे हो सकता है? मेरे पास बीमारी हो सकती, बीमार थोड़ी। तो सोनू हैज बीन इल या सिक हो सकता है कि 5 दिनों से, फॉर 5 डेज। तो मैं यहां पर लिख देता हूं कि ये जो इल है और ये जो सिक है, ये स्टेट ऑफ बीइंग में आना चाहिए। और ये जितने भी फीवर हैं, एकदम ये हाईलाइट कर लीजिए, हेडेक है, टीबी है, एड्स है, कैंसर है, ईटीसी, ये स्टेट ऑफ पोजीशन में आने चाहिए। जैसे अगर मैं कहता हूं कि भाई सोनू को 5 दिनों से मान लो फीवर है, और एक तरफ मैंने लिखा कि सोनू 5 दिनों से बीमार है। बीमार के अंदर सोनू बीमार है। सोनू जैसे अच्छा है, बुरा है, वैसे सोनू बीमार है। सोनू गोरा है, काला है, वैसे सोनू बीमार है। तो ये स्टेट ऑफ बीइंग हो गया। और सोनू को 5 दिनों से बुखार है। सोनू को बुखार है कि सोनू खुद बुखार है? सोनू को बुखार है, मतलब सोनू के पास जैसे गाड़ी है, बंगलो है, मोबाइल है, वैसे सोनू को बुखार है, सर्दी है, खांसी है, जुकाम है। ये पोजीशन हो गया, ऐसे रटिए। तो ये आपका पोजीशन हो गया। तो आप लोगों को पहचानने में गलती हुई है और गलतफहमियां पाल ली आप लोगों ने। अब जब पता चल गया, सॉरी ये स्टेट ऑफ बीइंग है, जब पता चल गया कि भाई स्टेट ऑफ बीइंग क्या है और पोजीशन क्या है, तो अब बना लेंगे। तो अगर सोनू को 5 दिनों से बुखार है, तो फिर ये क्या कैसे बनना चाहिए? सोनू हैज हैड सोनू हैड Has had a fever for 5 days. days। बीन नहीं लगा सकते, बीन लगाएंगे तो सोनू खुद बुखार हो जाएगा। तो सोनू बुखार होगा तो सोनू फिर थर्मामीटर में रहेगा या किसी के शरीर में रहेगा। समझ रहे हैं आप? fever for 5 days. अभी भी अगर समझ नहीं आ रहा है तो आप ऐसे बोलिए। अगर आप सोनू के साथ हैज बीन लगाने को तैयार है ना फीवर में, तो आप फिर सोनू बोलिए कि रे सोनू तू सोनू नहीं है, हे सोनू तू बुखार है, तू खुद बुखार है। आज से हम तुझे सोनू नहीं, तुझे बुखार कहेंगे। कह पाएंगे? नहीं ना? सोनू 5 दिनों से बीमार है। अब सोनू बीमार है मतलब स्टेट ऑफ बीइंग, वो बीमार है, वो अच्छा है, वो हेल्दी है, अनहेल्दी है। तो आप कैसे बोलेंगे? सोनू हैज बीन इल फॉर 5 डेज। जितने भी लोग ये कहते हैं कि भाई मैं तो सोनू हैज बीन अ फीवर बोलूंगा, सोनू हैज बीन अ फीवर, मैं तो बीन लगाऊंगा, क्या कर लोगे? फॉर 5 डेज। तो मैं आपको कॉमन सेंस बताता हूं। ये हैज बीन है। हैज बीन के बाद यहां पर जो शब्द आएगा ना, ये तो यहां मैं लिख देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। हैज बीन, हैव बीन के बाद जो भी नाउन आएगा, जो भी नाउन आएगा, एडजेक्टिव आएगा, सब्जेक्ट, अपर सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट वो बन जाएगा। अगर मैं कहता हूं कि सोनू हैज बीन, पहले मैं नाउन लगा के दिखाता हूं, कोई ऐसा जो आप समझ पाओगे। मैंने कहा सोनू हैज बीन अ कार फॉर 5 डेज। खाली देखना हैज बीन के बाद कौन सा शब्द आया है? कार आया है। मैंने कहा कि जो शब्द आएगा सब्जेक्ट वो बन जाएगा। इसका मतलब कि सोनू क्या बन गया? सोनू कार है सर 5 दिन के लिए। सोनू कार है जी 5 दिन के लिए, 5 दिन से। अगर मैं 5 कहता दिन, हूं 5 कि दिन सोनू, अगर मैं कहता हूं कि सोनू हैज बीन अ मोबाइल
फॉर 5 डेज। तो सोनू खुद मोबाइल बन गया, इतनी बात समझ में आ रही है? यस सर। ये हैज बीन Yes, के sir. बगल में Got it. है ना जो लगा दोगे, इसका Yes, sir, मतलब yes, कि sir. भाई सोनू खुद एक मोबाइल है। मैं जो शब्द लगा दूं, अगर मैं कहता हूं कि सोनू हैज बीन रेड, मैंने एक रेड लगा दिया, कुछ भी एडजेक्टिव लगा दिया, सोनू हैज बीन रेड फॉर 5 डेज, यानी कि सोनू क्या है? सोनू लाल है, 5 दिन से। 5 दिन से सोनू लाल है। समझ रहे? अगर मैं कहता हूं कि सोनू हैज बीन अ पोटैटो फॉर 5 डेज, तो सोनू खुद क्या है? खुद एक आलू है। पटाटो हूँ। तो अगर मैं कहता हूं कि सोनू हैज बीन अ फीवर, अब तो समझ में आ गई होगी बात, फॉर 5 डेज। बताओ इशरत गॉट इट सर। और वो भाई साहब, तो सोनू खुद क्या है? सोनू खुद बुखार है। बुखार है 5 दिन से। तो आप सोनू को बुखार बोलिएगा। अगर सोनू बुखार है तो ठीक है। आज से अगर किसी को कैंसर होगा तो उसको कहना कि ही इज कैंसर कह देना, कह पाओगे? कह नहीं पाओगे आप? No, sir. या आप ये कह पाओगे कि उन्होंने 5 साल से उसको कैंसर है, तो कह देना ही हैज बीन अ कैंसर फॉर 5 डेज। कहना कि अरे ये तो बीमारी है भाई, फॉर 5 डेज क्या दिक्कत है? हमें तो टीचर ने बताया था कि हैज बीन इल होता है, तो हैज बीन कैंसर क्यों नहीं होगा? अरे भैया कैंसर कैसे हो सकता है? कैंसर बीमारी का नाम है। तो इंसान कैंसर है कि इंसान को कैंसर लगा है? सोचने वाली बात। इंसान को कैंसर लगा। ये गलत है, रॉन्ग। तो अब ये जो इशरत है, इनकी भी गलतफहमी दूर हो गई। इनको लग रहा था सिर्फ गाड़ी, मोबाइल फोन जो छू सकते हैं ना, वही होता है। मैंने कहा अभी कि आप सर दर्द हो, कि आपके पास सर दर्द, तो कह रही कि सर दर्द तो कोई मतलब सामान नहीं। क्या बोला था इशरत? अब बताओ। चिंटू को 5 दिनों से लेट से कि इन्फेक्शन है। अब इशरत की अंग्रेजी बता रहा हूं। इशरत बोलेगी ऐसे, चिंटू हैज बीन एन इन्फेक्शन फॉर 5 डेज। तो क्या ये सही हुआ? गलत है सर, गलत है। No, sir. क्योंकि जैसे आपने हैज बीन बोला, तो यानी कि ये जो आपने शब्द बोला ना इन्फेक्शन, तो आपका जो चिंटू है ये खुद इन्फेक्शन बन गया। तो चिंटू खुद इन्फेक्शन है कि चिंटू को इन्फेक्शन पकड़ा है? इतनी तो चिंटू समझ को होगी ना भाई। चिंटू इन्फेक्शन है सर। है? इतनी तो हिंदी में भी, इतनी भी समझ तो ऐसा नहीं कि नहीं होगी किसी को। अब बताओ इशरत, ये सही है गलत? गलत सर। जी। तो अगर ये गलत है तो इसको सही कैसे करेंगे? क्योंकि हेड लगा के हैज हैड। तो चिंटू हैज इन्फेक्शन फॉर 5 डेज। और ये गलती सिर्फ आप लोगों ने नहीं की है, मैं तो 2004 से पढ़ा रहा हूँ, न जाने मैंने कितने केसेस देखे हैं। तभी ना, जैसे मैं कहता हूँ, जब पहले तो अब इशरत तो कह रही ना कि कार में तो हैज बीन नहीं आएगा, उतना कार वाला समझ गई। लोग तो कार में भी हैज बीन लगाते थे ना, मैं तो कह चुका हूं आपको। तो इसलिए समझिए, आप जिसमें हैज बीन लगाओगे सब्जेक्ट वो खुद बन जाएगा। इतना कॉमन सेंस लगा लो, कभी गलती नहीं हो। कुछ भी कह दो, जो वर्ड लगा दो। तो बताइए इसी बात पे, इशरत हैज बीन अ पेन फॉर 5 डेज, सही है गलत? गलत है सर, रॉन्ग है सर। रॉन्ग। बताओ इशरत कैसे होगा? इशरत हैज हैड अ पेन फॉर 5 डेज। तो अगर हम कहें कि he has been on bed for 5 days, बिल्कुल लगा सकते हैं, प्रेपोजिशनल फ्रेज लगा सकते हैं। प्रेपोजिशनल फ्रेज यह नहीं बताता है कि सब्जेक्ट क्या है, बल्कि यह बताता है कि सब्जेक्ट कहाँ है, thank you. कहाँ है, किसके साथ है, etc। तो लगा सकते हैं। थैंक यू। वही थोड़ा सा भी एक कंफ्यूजन हुआ हम। अगर मैं प्रेपोजिशन लगा दूं कि सोनू हैज बीन
ऑन बेड या ऑन द चेयर, कुछ भी कह दूँ, ऑन द बेड कह दूँ, मैं कह दूँ इन द किचन कह दूँ, या मैं बिहाइंड द ट्री कह दूँ, कोई भी प्रपोजिशनल फ्रेज लगा दूँ, सिंस मॉर्निंग, तो एकदम करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं, दिस इज करेक्ट। तो इससे ये नहीं पता चलेगा कि सोनू खुद बेड बन गया, सोनू किचन बन गया, नहीं, ये उसके लोकेशन को बता रहा है। थैंक यू। जी, क्या छोटी छोटी गलतियां जरूरी थी, अगर आज मैं नहीं पूछता तो मन में ना ये रह जाता, गलतियां रह जाती। और देखिए, तो उसके पास क्या है, इसमें कोई टाइम नहीं है, सिंपल, उसके पास क्या है, तो इंग्लिश क्या होनी चाहिए, व्हाट डज ही हैव। Here. What does he ठीक है, कई लोग गलती यहाँ भी करते हैं, व्हाट डज ही हैज कर देते हैं, हो सकता है जल्दबाजी में करते हो, या उनको ही के साथ हैज, उनको पता है कि ही के साथ हैज लगता है, लेकिन वो भूल जाते हैं कि जब डज आ जाता है तो ये सब बेस फॉर्म हो जाता है, तो ये तो गलत हो गया ना, तो ये भी गलती नहीं करनी है। व्हाट डज ही हैव, अगर मुझे अचानक इसे पूछना है कि बेटा तुम्हारे पापा के पास कौन सी कार है, अचानक पूछना पड़ जाए तो कौन सी मतलब विच कार, अब सीधा आपको क्या लगा, विच कार डज योर फादर है, does your father have? इतना करना होगा। अगर ये आपकी जुबान से अभी नहीं निकल रहा है, मतलब अभी आपको लफड़ा है, अभी आपका दिमाग वही जो सबकॉन्शियस माइंड में है ना, वही घुमा रहा है गलत गलत इंग्लिश, ये अंदर अभी प्रवेश नहीं हुआ है। What does your father have? ओके, ये बनाइए, क्या किसी के पास एक पेन है, Does anyone have a pen? Do anyone? नहीं, डज एनीवन। Okay. हाँ, किसी के पास। Okay. अब होता है क्या है, जैसे उन्होंने कहा भाई डू लगेगा, तो अब दिमाग में कुछ और बैठा हुआ है, तो वहां बताना पड़ेगा ना कि जितने भी ये हैं, समवन, एनीवन, नो वन, एवरीबॉडी, समबडी, एनीबॉडी, एनीथिंग, नथिंग, समथिंग, एवरीथिंग, ये ना, ये जितना भी आप देख रहे हैं, ये सब सिंगुलर माने जाते हैं। तो जब ये सिंगुलर माने जाते हैं तो इनके साथ डू लगेगा कि डज लगेगा, Does. इनके साथ डज लगेगा सर, डज। डज लगेगा। अगर मैं कहता हूं कि क्या किसी के पास पैसे हैं, तो हमें पता है सिंगुलर है, तो डज एनीवन Anyone has money? हमने कहा किसी के पास पैसे नहीं है, किसी के पास पैसे नहीं है। Nobody has money. हाँ, आप जैसे नोबडी भी कह सकते हैं, नो वन भी कह सकते हैं। अच्छा, ये पहले से बेचारे नेगेटिव होते हैं, तो इसमें डजेंट वजेंट भी नहीं लगा सकते, तो नोबडी Has money. ये भी नहीं कह सकते कि नोबडी डजंट हैव, ये भी नहीं कह सकते। क्या तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है, Don't you have? ये सब फटाक से निकलना चाहिए। अगर ये नहीं निकल रहा है तो फिर ये निकलेगा कि डू यू नॉट हैव, जो जुबान पे आ जाए सही आना चाहिए। Money. चलो इशरत बताओ, तुम्हारे पास कितने पैसे हैं, बताओ। How much money do you have? How much money? आप इशरत, आप स्टूडेंट हो या हाउसवाइफ हो? मैं स्टूडेंट हूँ। अच्छा, स्टूडेंट, मतलब पढ़ ही रहे हो, शादी वगैरह नहीं हुआ। ओके, हाउ मच मनी डू यू हैव, ठीक है। उसके कितने भाई हैं, अगर ये बात कहनी है तो कैसे होगा, हाउ मेनी, How many brothers you have? How many brothers does he have? Does he have? डज ही, या अगर कोई लड़की होगी तो शी है, Three. बता सकते हैं। एक बच्चा आपको मिला, आपने बोला कि बेटा तुम्हारे पास कितने टॉयज हैं,
तो ये बात कैसे कहेंगे? How many toys How many toys do you have? Toys do do you you How have? have? many toys do you have? How many toys do you have? हम ऐसे बोल रहे हैं कि क्या तुम्हारे पास टॉयज नहीं है? Don't you have any toys? Don't you have Don't you have toys? Don't you have any toys? any toy? टॉय भी कह सकते हो, टॉयज भी कह सकते हो, एनी के साथ दोनों लगते हैं ना. Don't you have any toy? Any toy? सर सर जी. सर जो all के बाद मतलब अगर all toy होगा ना all toys होगा. ऑल टॉयज करना पड़ेगा क्योंकि ये टॉयज तो काउंटेबल है ना, तो उसको प्लूरल में रखेंगे. और ऑल के बाद जो अनकाउंटेबल होता है उसमें ऐसी नहीं लगे, जैसे ऑल द मिल्क, ऑल फन, बट टॉयज बोलना पड़ेगा ना, तो काउंटेबल. चलिए और देखते हैं. पूरा मिक्स कुछ भी पूछता हूँ, एक मिक्स टेस्ट करते हैं. जैसे तुम कौन, कैसे होगा? Who are you? Who are you? Who are you? Who are you? मैं जानता हूँ तुम कौन. I know I know who you are. Who are you? Who you are. I know who you are. अभी भी कुछ बच्चे तो हुआ यूं ही कह रहे हैं, तो कहाँ उनकी जुबान पे है, क्या सीखा आपने? गलत है. आई नो हु यू आर. I know who you are. अभी इसके बाद सीधा हमें टेंस में जाना है. कैसे होगा? आई नो हु यू आर. ओके, यह किसका मोबाइल है? Whose mobile is Whose this? mobile is this? मोबाइल इज. जो बर्तन धो रहे हो बंद कर लीजिए ऑडियो. ये सोहन का मोबाइल है. Uh, this This is is Sohan mobile. Sohan's This is mobile. Sohan's mobile. Sohan's mobile. सोहन का मोबाइल. यह है उसके पापा की सड़क नहीं है. This This is is not his not papa's his road. This is not father's his father's road. his father's road. तो फादर या फादर्स? Father's. Father. Father. Fathers. एंड इज नॉट हिज फादर्स रोड. Road. कोई ऐसे गुस्से में कह दिया, क्या ये तेरे बाप की सड़क है? लड़ाई होती है. Does this road Does your father's does your father road? हंस गए ना. Does this your father's road? does this your father road? Father's road. Does this your father's अरे road? स्टेट ऑफ बीइंग है भाई, डज Is कहाँ से this- आएगा? Is this Oh, This is. sorry. Yeah, is this your father? Is this? Sorry. अब बताओ, आप गुस्से में वहाँ अंग्रेजी बोले, अंग्रेजी गलत हो गई. Yes, sir. वो बेचारा कहे Is जा this पहले your- अंग्रेजी सीख के आ भाई. Sorry. ये गुस्से वाला सर क्वेश्चन था. हाँ, Is this your is father's? this your हाँ, is this your father father? road? Father's road. ऐसे हो. डज ऐसे लगता है, जैसे अगर डज लगाना है तो हम इसको डज से करेंगे तो हमें एक वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनाना पड़ेगा. इंडेफिनिट में डू डज लगता है, पता है ना सबको. Yes, sir. तो हमें इंडेफिनिट टेंस कहें कि डज दिस रोड बिलोंग टू योर फादर. आप समझ में आया? Okay. तो इसको टेंस में कर दिया. कौन सा टेंस बन गया ये? प्रेजेंट इंडेफिनिट. Present indefinite. जो हम लोग सीखेंगे तो यही वाला टेंस पहले सीखेंगे ना. और इज से जो हम बात कर रहे थे ये क्या था? स्टेट ऑफ Instead बीइंग. of being. Being. तो इसी बात को प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी कही जा सकती है, खाली बिलोंग लगाना पड़ेगा. बिलोंग. डज दिस रोड बिलोंग टू यू, जैसे ऐसे साबित करते हैं. जैसे कि लेट्स से यह सोनू का मोबाइल है. तो पहले This देखिए, is Mobile. Sonu's mobile. सोनू
मोबाइल। टेंस के अंदर दिस मोबाइल, This mobile belongs to to Sonu. Sonu. तो एक ही बात को दो तरीके से भी कह सकते हैं, ऐसा है पॉसिबल। इसी बात पे बनाइए, यह किसका मोबाइल है, और दो तरीके से बनाइए जरा। Whose mobile is this? हाँ, Whose mobile is this and Whose whose mobile? mobile belong? No. तो अभी देखो दिक्कत आ रही Whose है ना? mo दिक्कत आ रही है। Whose does mobile belongs? To. Whose does this mobile belong? हो जाएगा ऐसा क्या? Whose is this mobile? वो तो स्टेट ऑफ बीइंग ही रहेगा ना। तो मैं कह रहा हूँ क्या इसको, डच लगे। मतलब मैं ये कह रहा था जैसे हम अभी यहाँ बिलोंग बिलोंग टेंस लगा रहे थे, तो क्या इसको भी वैसा कुछ बदल सकते हैं कि नहीं? बिलोंग बिलोंग Yes, लगा sir. सकते हैं। Whose does Mobile this mobile belong belongs to? to whom? हिंदी लिख Whose देता हूँ, belongs to मैं हिंदी mobile? लिखता हूँ कि यह मोबाइल किससे बिलोंग करता है। अब तो बन जाएगा। WH कौन सा लगाऊं? मैं तीन ऑप्शंस आपको देता हूँ WH का, ऑप्शंस आपको देता हूँ मैं। सर इसको ऐसा कह सकते हैं, दिस मोबाइल बिलोंग्स टू whom? तो ये जैसे वो ऐसी हो गया कि ये योर फादर नेम इज व्हाट भाई। मतलब बोल सकते हैं बट वैसे ही मतलब ये ऐसे ही साउंड करेगा जैसे ए यू आर गोइंग वेयर, ए यू आर ईटिंग व्हाट, ऐसा साउंड करेगा। तो अगर ये मंजूर है तो ठीक है, कोई बात नहीं है। व्हाट माने ये एक तो हम बोलते हैं व्हाट का मतलब क्या है, ऐसे हो गया। जैसे उनका जो था कि दिस मोबाइल बिलोंग्स टू हुम, तो ये उनका सवाल था। तो अब अगर ये पूछा जाए कि क्या ये फॉर्मेशन सही था, सीक्वेंस सही था, तो दिस इज रॉन्ग। अगर इसको कोई सही मानेगा तो फिर इसको भी सही मानना चाहिए कि यू आर गोइंग वेयर, इसको भी सही मानना चाहिए। तो क्या सही हो सकता है? गलत नहीं सर। ये भी होना चाहिए कि ये योर नेम इज व्हाट, ये भी इसको भी सही मानना चाहिए। ए सोनू यू आर स्लीपिंग कोথায়, यार इसको भी सही मानना चाहिए। तो ये लोगों ने अपने बोलचाल के लिए कुछ भी बना लिया है, और दिस इज नॉट रॉन्ग, दिस इज जुगाड़। Yes, sir. This is called जुगाड़ू English. This is called जुगाड़ू English. तो सही मायनों में क्या होगा वो भी देख लेते हैं। अभी तो मैंने टेंस नहीं सिखाया है, बट एक ऐसी एक बात आपको बताता हूं, कॉमन सेंस, कि जब आप बोलेंगे कि किससे बिलोंग करता है, इसको दो तरीके से बोला जाता है। एक तो इसको हुम लगाते हैं कि हुम के बाद डज लगाते हैं, हुम डज, मान लो मोबाइल है या कुछ भी है, हुम डज दिस मोबाइल बिलोंग टू। और एक अंग्रेजों का स्टाइल निकला है, वो क्या करते हैं, हुम नहीं लगाते, वो सीधा हु लगाते, वो बोलते हु डज दिस मोबाइल बिलोंग टू। और जितने भी बॉलीवुड स्टार्स हैं वो ये ज्यादा बोलते हैं, ये हु वाला। और जितने भी हम भारतीय हैं हमें हुम वाला ज्यादा पसंद। ये एक चीज देखा गया, ग्रामर में भी लिखा है कि अगर आप हुम के साथ अगर लास्ट में कोई प्रपोजिशन अगर आ रहा है तो आप उसे मॉडर्न इंग्लिश में हु कर दो, और प्रपोजिशन को उठा के कहाँ रखना है, लास्ट में रखना है। और ये जो हुम है ये पहले ऐसे होता था, ये जो टू हमने यहाँ लगाया है ना, पहले ऐसे नहीं था, पहले ऐसे था, पहले था टू हुम डज दिस मोबाइल बिलोंग। देखने में कितना खराब लग रहा है, तो लोगों ने किया कि भाई टू को चलो लास्ट में रखते हैं,
तो टू को लास्ट में रखा ऐसे, फिर हुआ कि काम करते हुम भी हटाते यार। ये बन गया आजकल, मतलब इसको मॉडर्न इंग्लिश कह लो एकदम। पूरा बॉलीवुड से लेके हॉलीवुड यही बोलता है। मैं एक और एग्जांपल देता हूँ आपको। जैसे मान लो एक सेंटेंस है कि तुम किससे बात करते हो, तो who are you talking with? तो अब करते प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो अभी जो पहले निकला कि भाई हम whom लगाते हैं, सबसे पहले निकला ऐसे कि टू whom डू यू टॉक, फिर हुआ कि काम करते टू लास्ट में ले जाते हैं, तो whom डू यू टॉक टू। यहां तक भी बर्दाश्त हो गया। मॉडर्न वालों ने कहा कि छोड़ो यार, who डू यू टॉक। आजकल ये चल गया मॉडर्न इंग्लिश। तो हम बोलते इंडिया में लोग ज्यादातर ये हुम ही बोलते हैं, बट ये भी बताना जरूरी है ना, क्या पता कोई ऐसा बोल दे, तो आपको समझ आना चाहिए। सर हुज से पॉसिबल हो सकता है कि नहीं? वो भी कोशिश करके देख लेते हैं। अगर मैं लिखता हूं कि हुज डू यू टॉक टू, तो हुज जो है ना, हुज का मतलब होता है कि हम ये जानना चाह रहे हैं कि कोई चीज किसका है। तो अगर आप हुज डू यू टॉक टू बोलोगे तो ये अधूरा लगेगा। दिस इज हाफ सेंटेंस, हाफ इंफॉर्मेशन। हुज के साथ आपको एक नाउन लगाना होता है, जैसे कि हुज फादर डू यू टॉक टू। अब सही हो जाएगा। देखो जैसे यही हम देखे थे ना सर, जैसे एक सबटाइटल दे आ रहा था, यह किसका है, तो लिखा था हुज दिस, यानी हुज इज दिस। आप पढ़ा उसको हुज दिस। हाँ, तो सही है, किसका है सही है, लेकिन तुम किससे बात करते हो उसमें हुज कैसे लगा सकते हैं? तो रॉन्ग हो जाएगा ना। ये हो सकता है कि तुम किसके पापा से बात करते हो, किसकी मम्मी से बात करते हो, खाली तुम किससे बात करते हो उसमें हुज कैसे आ सकता है? खुद सोचिए ना। हुज का मतलब होता है कि भाई उसका मालिक कौन, वो किसका मोबाइल है, वो किसकी फैमिली है। तो इसलिए गलत हो जाएगा। कभी गलती से भी मत कह देना कि कोई बोल दे कि तुम किसका इंतजार कर रहे हो, आपको लगे किसका मतलब तो हुज होता है, हुज आर यू वेटिंग फॉर। ऐसा गलती से मत कर देना, दिस इज रॉन्ग। और हिंदी है तुम किसका इंतजार कर रहे हो, किसका इंतजार कर रहे हो। अब इसको आप लोग करेक्ट करके मुझे बता दीजिए, तुम किसका इंतजार कर रहे हो। Who are you waiting for? Who are you waiting for? जी, मैं हर एंगल से बताता हूँ। पहले पुराना बताता हूँ। पुराना कैसे चलता था? पुराने में नहीं, प्रेपोजिशन पहले लगाते, तो फॉर को पहले लगाते। ओल्ड, Okay, for yeah sir, for whom आर यू waiting? तो ये था ओल्ड इंग्लिश में। ओल्ड में ऐसा बोला जाता था। फिर हुआ कि चलो प्रेपोजिशन लास्ट में रखते हैं, तो कर दिया whom आर यू वेटिंग फॉर कर दिया। Or जो मॉडर्न वाला बोला कि मैं तो हु करूंगा, हु आर यू Waiting for. ये कर दिया था मॉडर्न इंग्लिश में। अब अच्छा, जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी होती है वो वहां ये सब ढकोसला नहीं चलता है, वहां सीधा होम को ही आज भी प्रेफर किया जाता है, होम को। लेकिन प्रेपोजिशन जब आ जाए तो प्रेपोजिशन में ये गवर्नमेंट जॉब वाली किताब में भी अलाउ किया गया है कि अगर प्रेपोजिशन के साथ होम है ना, तो आप हु करो, प्रेपोजिशन लगा दो। लेकिन अंग्रेज लोग तो बिना प्रेपोजिशन के भी होम को हु कर रहे हैं। मैं एक बात बताता हूं, मैं कहता हूं तुम किसको पसंद करते हो, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। हमारा ग्रामर कहता है whom डू यू लाइक, ये है प्योर ग्रामर, प्योर ग्रामर। कोई प्रेपोजिशन नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं कि भाई तो हम whom को who बना दे, प्रेपोजिशन लास्ट में रखे, कहीं है ही नहीं, सीधा whom डू यू लाइक। अंग्रेज बोला मैं इसको भी चेंज करूंगा, इसको भी अंग्रेज ने क्या कर दिया, who do you like। अब इसको यहां का ग्रामर नहीं मानता, बोलता है यार whom तो ऑब्जेक्ट के लिए होता है, who सब्जेक्ट के लिए होता है, हमारा सब्जेक्ट यहां पर ऑलरेडी यू दिया हुआ है, तो ये तो हम ऑब्जेक्ट को ढूंढ रहे हैं ना। ऑब्जेक्ट को ढूंढने के लिए हथियार क्या रहता है, whom रहता है। अंग्रेज हु लगा रहा है, तो अंग्रेज क्या करता है, हु से ही दोनों काम कर रहा है वो। तो ये जो है, ये मतलब इसको मॉडर्न इंग्लिश है ये
मॉडर्न इंग्लिश है। ग्रामेटिकली इसको अभी एक्सेप्ट नहीं किया गया है, ग्रामेटिकली इसको रॉन्ग माना जाता है इस केस में। तो ये एक प्रॉब्लम तो है, क्योंकि ग्रामर के अंदर साफ साफ लिखा है कि हु का मतलब होता है सब्जेक्ट की तलाश, सब्जेक्ट की तलाश। जैसे कि मैं कह रहा हूं कि हु इज डांसिंग, कौन डांस कर? तो यानी कि हम किसी न किसी सब्जेक्ट को ढूंढ रहे जो नाच रहा होगा, तो हम क्या बोलते हैं, राजू इज डांसिंग, Yes. है ना। और हुम को अंग्रेजी में कहा गया, हुम मतलब किसकी तलाश, ऑब्जेक्ट की तलाश। ऑब्जेक्ट, जहां सब्जेक्ट है, क्या गायब है, ऑब्जेक्ट गायब है। ऑब्जेक्ट। जैसे चिंटू मेरा सब्जेक्ट है, मैं कह रहा हूं भाई चिंटू किसको पसंद करता है, किसको पसंद करता है, यानी कि जिसको पसंद करता है उसकी जानकारी चाहिए ना हमें, किसको पसंद Yes, sir. करता है। सब्जेक्ट तो दिया हुआ है, तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो गायब है, ऑब्जेक्ट हमारा मिसिंग है, पता ही नहीं है। तो ऑब्जेक्ट ढूंढना है तो क्या लगाओ, हुम लगाओ, कि हुम डज चिंटू चिंटू लाइक। तो जवाब में आएगा कि चिंटू तो यार सोनिया को पसंद करता है, चिंटू लाइक्स सोनिया। अंग्रेज क्या किया, बोला हट हम कुछ नहीं मानेंगे, हम तो एक ही से काम चलाएंगे। तो अब क्या हो गया, मॉडर्न में, मॉडर्न इंग्लिश में क्या कर दिया कि इसको भी हु कर दिया, कि चिंटू किसको पसंद करता है, कर दिया हु डज चिंटू लाइक, Like. इसको कर दिया। तो ये यहाँ के ग्रामर को बर्दाश्त नहीं है, बोला कि यार ऐसे कैसे यार। तो अभी अगर कोई मान लो हाई लेवल पे आप कहीं गए और कोई ऐसे बोल दिया आपको, तो आप एक बार सोचना जरूर कि अच्छा ये मॉडर्न इंग्लिश यूज कर रहा है, ये हुम कहना चाह रहा होगा, ये हु कह रहा है। मैंने एकदम अपने कान से सुना है, ग्रामर में भी लिखा है। बॉलीवुड स्टार्स के मुंह से तो मैंने कई बार सुना, इंग्लिश मूवीज में भी सुना है, अंग्रेजों का भी सुना है। तो मैं इसको एकदम चौड़े में कह सकता हूं कि हाँ मॉडर्न इंग्लिश में यूज तो हो रहा है ये बात। खैर तो जब टेंस कल से आप टेंस सीखोगे, वैसे तो मैं आज से ही सिखाने वाला था, बट आज तो टाइम निकल गया, आज तो डाउट हो गया। चलिए, तो सवाल है कि सोनिया कब से मैरिड है, यानी कि आम भाषा में सोनिया के शादी को कितने साल हो गए, सोनिया के शादी को कितने How साल long? हो गए। How long Has How long Sonia been married? She has How been long has She सोनिया been- has Sonia been married. Sonia been married. अब जवाब में कहना जी 15 साल हो गए जी। She has been She has been married She has been married 15 years. for 15 years. 15 years. 15 years. तुम कब से बीमार हो, बीमार इल। How long How you long have been Have ill? you How been? long have you been? How long have you been ill? इल। और तुम्हें कब से फीवर है, देख लो, फंसना नहीं। How long Ha- How How long long had you Have you had a fever? have you have had you had Had you have you fever? had a fever? Have you had a Fever. fever? बताओ इशरत, कहाँ गए बालिका, इशरत Yes, sir. क्या हो गया बताओ। Yes, sir. हाउ लॉन्ग हैव यू बीन की हैड, Had, sir. हैड होगा ना। Yes, sir. अच्छा, ग्रामर में ना बुखार में ए लगाते हैं, बोलचाल में लोगों को अच्छा नहीं लगता है तो ए नहीं बोलते हैं, बट कभी राइटिंग करनी हो तो वो ए के साथ रहता है। अब सर इसका इसको ही थोड़ा ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, मैंने पूछिए। जी, बीन आ जा रहा है। बीन आ जा रहा है ना, सोचो बीन आने में कितना अटपटा हो जाएगा कि बंदा खुद बुखार हो जाएगा। और देखिए तुम्हें कब से पेन है, पहले बीन में बनाते हैं, फिर देखो अपने आप पे आप लानत भेजोगे। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन अ पेन, Have you? समझ में आ गया। Yes, sir. तुम खुद दर्द कब से हो, इसका मतलब क्या हो गया, तुम दर्द कब से हो। तो
वो इंसान है भाई, वो दर्द क्यों होगा? गलत हो गया। How long have you had a pain? तब उसके पास दर्द है, उसकी बॉडी में दर्द है, तो कैसे होगा? How long have you How had long have you had a pain? हाँ है। और पेन में एक ही कोई जरूरत भी नहीं है। हाउ लॉन्ग हैव यू हैड पेन? How long have you had ये pain? जो है ना, ये थोड़ा इसकी एक लिस्ट आती है, और की लिस्ट जो है, जैसे ये लोग लगाते हैं मेक और नॉइज, सुना होगा, Yes, sir. Yes sir, yes sir. ये आ जाएगा। इसके बाद ये लगाएंगे इन अ हरी, इसमें भी अ लगा देंगे, जल्दबाजी में। No, no, no. इन अ नटशेल, जो जो भी मुझे याद आ रहा है मैं लिख रहा हूँ। उसके बाद हैव अ बाथ, हैव अ शावर, ब्रेकफास्ट में नहीं आता है, चाय वाय Have में a नहीं meal. आएगा। Have a meal, sir. हाँ वो बोल सकते हैं, बोलिए। Have a talk. हाँ, हैव अ टॉक हो सकता है, हैव अ कॉन्वर्सेशन हो सकता है, हैव अ क्वारल भी हो सकता है, इसमें भी आएगा। हैव अ वॉक हो सकता है, हैव अ ड्रिंक हो सकता है, यहाँ तक कि हैव अ सीट हो सकता है, राइट। इस तरीके से हैव अ फीवर, उसे बुखार है, बुखार, उसे सर्दी है, हैव अ कोल्ड, Have a try. हैव अ हेडेक, हैव अ ट्राई, गिव इट अ ट्राई। खैर बाकी इसकी सर ये लिस्ट, लिस्ट तो आप भेजे थे भी एक। Have a chance. Have a problem. हाँ हाँ हाँ, तो इन सब चीज़ों में ना ये सब आता है। और यहाँ पर ये जो है वो बात है भी बता दूं कि ये पोजीशन नहीं है, उसके पास स्नान नहीं है, ये पोजीशन नहीं है, एक्शन वाला है। बताया था ना, खाना पीना नहाना, उसमें आजकल है आता है। वो सर टेक अ शावर, हाँ दैट मीन्स हाँ हाँ, तो ये पोजीशन नहीं, कभी इसको पोजीशन बोल लो, नॉट पोजीशन, ये एक अलग स्टाइल है बोलने का। Yes sir. Have plus noun. ये नॉट पोजीशन, सारा है पोजीशन नहीं होता है ना, पोजीशन नहीं है, नॉट पोजीशन। और देखिए हैव अ कॉन्वर्सेशन, ये भी पोजीशन नहीं है। हैव अ क्वारल पोजीशन नहीं है, ये भी पोजीशन नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये है, ये पोजीशन है। किसी को बुखार है, सर्दी है, खांसी है, पोजीशन, ये तीनों पोजीशन है। सर पेन, पेन में नहीं होगा। पेन पोजीशन है, पेन में ए नहीं है, एक बार सर्च कर लेना। वैसे सफरिंग फ्रॉम पेन, उसमें ए नहीं है। तो अब इसी बात पे बताइए कि किसको सर दर्द है, ये बताइए भाई, फिर से आ गया किसको, किसको सर दर्द है। Whom had a pain? और एक है Who कि had Who a pain? has a? Who एक है has a? Who had whom had तो 5 Who दिन का has सर, pain? Who has headache? मैं दोनों लिख दिया, एक नॉर्मल, एक 5 दिनों वाला। Who Who has Had a had headache for 5 days? Who has had headache for 5 days? किसको सर दर्द है, तो ये और तो नॉर्मल who हो जाएगा। has been who who has has a had headache, headache? who has a headache? है ना। और ये हो गया Who has had Who has had who a has headache had a for headache 5 for days? 5 days? For 5 days. 4-5 दिन। किसके पास
थार रॉक्स है? Who has a Who Thar rock? has a Thar rocks? Who has Who has थार रॉक? Thar rocks? और किसके पास कोई कार नहीं है? अब Who doesn't have a car? Who doesn't Who have doesn't Any car. who doesn't have a Who doesn't have any car? Any car. किसके दोस्त हैं? Who who has a friend? Who has a friend? Who has has a a friend? friend? Who has a friend? एक से ज्यादा होंगे तो फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, Friends. बेस्ट फ्रेंड। Who has friends? Who has friends? और मैं बोल दूं कि वो लड़का किसका दोस्त है अब? वो Whose friends? Who He Whose is friend that Does- boy? whose friend Does is that boy? वो लड़का किसका Whose friend does that boy? वूम के स्टार्ट होगा वूम से सर आई थिंक। यहाँ पर तो सचमुच वो किसका दोस्त लिखा हुआ है ना, वो लड़का किसका Whose दोस्त। friend? तो किसका दोस्त का Whose तो हुज friend? फ्रेंड होता है, ये तो होता Whose friend? Does that boy? whose अब friend? है। दिक्कत है कि डज आएगा कि नहीं आएगा। Oh, is that boy? स्टेटो भी में वो लड़का किसका दोस्त है? हुज फ्रेंड Whose friend? इज दैट। Is that boy? that boy? Is that boy? मैं बोल दूं कि वो किसका पेन है? Whose pen पेन Whose pen pen is this? is that? Is that? Whose pen is that? वो कार किसकी है? अब Whose car is that? Whose Whose car? car is that? यह किसका रुमाल है भाई? Whose rumal is Whose this? whose Whose hanky car is is this? this? Is this? Hanky is this? क्या यह तुम्हारा पेन है? This is your Is pen. the is Sorry, this your yeah, This is is- this your pen? Is this your pen? इज दिस इज इट? Is this ये your भी pen? कह सकते दिस Is your pen? योर पेन। या कुछ नहीं बोलना है, क्या यह तुम्हारा है? is this yours? Is this yours? Is this yours? तो हम दिस भी कह सकते हैं, उसे इट भी कह सकते हैं, या योर्स। Yours. यह मेरा नहीं है भाई। This is not mine. या This is not mine. या तो शॉर्ट में बोलो कि यू नो इट्स नॉट माइन, It's not mine. ऐसे भी, या दिस इज नॉट माइन, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, ठीक है। कल से आप टेंस में एंट्री कर रहे हैं, टेंस कल से शुरू हो जाएगा। और बहुत डिटेल में चलेगा, बहुत डिटेल में पढ़ाया जाएगा और स्पीकिंग भी कराई जाएगी। जी। जो नहीं बोलेगा वो स्पीकिंग में थोड़ा सा लूज हो जाएगा, क्योंकि स्पीकिंग में तो बोलने का ही काम है ना, बोलना तो पड़ेगा। सर